हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह देखने में तो बहुत धार्मिक लगती थी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, पूजा पाठ करती, व्रत रखती और धर्म की बातें किया करती थी। लोग उसे बड़ा पुण्य आत्मा समझते थे, लेकिन उसके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अत्यंत कंजूस थी। वह दान पुण्य तो करती थी, पर मन से नहीं। अगर किसी गरीब को रोटी देती तो वह आधी जली हुई या बासी। किसी भूखे को देखकर भी उसका मन पसीजता नहीं था। वह सोचती थी, मैंने पूजा कर ली है, बस वही काफ़ी है। समय बीतता गया। एक दिन उस बुढ़िया की आय पूरी हो गई। यमलोक से धर्मराज जी के दूत आए उसे लेने के लिए। बुढ़िया डर गई, लेकिन दूतों के साथ चल पड़ी। रास्ते में एक गहरी नदी आई। यमदूत ने पूछा, बुढ़िया, क्या तुमने कभी गोदान किया है? बुढ़िया बोली, नहीं, कभी पूरी गाय तो नहीं दी, पर मन में कई बार दान का भाव रखा है। यमदूत बोले, अगर मन में भी सच्चा भाव रहा होगा तो उसकी सहायता मिलेगी। बुढ़िया ने मन में गाय का स्मरण किया। आश्चर्य, एक गाय प्रकट हुई। उसने उसकी पूंछ पकड़ी और नदी पार कर गई। आगे बढ़े तो फिर एक कठिन रास्ता आया। यमदूत ने कहा, क्या तुमने कभी किसी भूखे जानवर को भोजन किया है? बुढ़िया ने सोच में पड़ गई। उसे याद आया कि कभी कभी उसने कुत्ते को सूखी रोटी डाल दी थी। उसने मन से याद किया तो एक कुत्ता सामने आ गया और रास्ता पार हो गया। बुढ़िया को धर्मराज जी के दरबार में प्रस्तुत किया गया। धर्मराज जी ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा। उन्होंने कहा, तुमने पूजा पाठ तो किया, पर दया और करुणा की कमी रही। दान मन से नहीं किया। बुढ़िया घबरा गई, हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझे एक अवसर दीजिए। मैं धरती पर जाकर आपकी कथा करूंगी, दान करूंगी और लोगों को धर्म का मार्ग बताऊंगी। धर्मराज जी ने कुछ क्षण सोचा और बोले, ठीक है, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। यदि तुम सच्चे मन से कथा और उद्यापन किया तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बुढ़िया वापस अपने गांव पहुंची, लेकिन जब उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो घर वाले डर गए। उन्होंने सोचा कि यह भूत बनकर लौट आई। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। गांव वालों ने भी उसके साथ ऐसा ही किया। तब बुढ़िया ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं जीवित हूँ। धर्मराज जी के आदेश से 7 दिन के लिए लौटी हूँ। मुझे कथा करनी है। काफ़ी समझाने के बाद लोगों ने उसे थोड़ा सा समय दिया। उसने एक कोने में बैठकर धर्मराज जी की कथा सुनी और शुरू कर दी। बुढ़िया रोज कथा सुनाती, लेकिन कोई ध्यान से नहीं सुनता था। लोग इधर उधर की बातें करते। कथा के बीच में जो हुंकारा, हाँ सही कहा, भरना चाहिए था, वह कोई नहीं भरता। बुढ़िया को डर हुआ कि उसकी कथा अधूरी न रह जाए। तब उसने अपनी पड़ोसन से विनती की, बहन, तुम ही मेरी कथा सुन लो और हुंकारा भर दिया करो। पड़ोसन दयालु थी। वह रोज कथा सुनने लगी और मन से हुंकारा भरती रही। इस 7 दिनों में बुढ़िया का मन बदलने लगा। अब वह सचमुच दान करने लगी। जो भी आता उसे प्रेम से भोजन कराती, गरीबों को कपड़े देती। पहली बार उसे दान का आनंद मिला। वह मन ही मन कहती, आज समझ में आया कि धर्म दिखावे से नहीं, दिल से होता है। 7वें दिन कथा का उद्यापन हुआ। जैसे ही कथा पूरी हुई, आकाश से एक स्वर्गीय विमान उतरा। पूरा गांव चकित रह गया। धर्मराज जी की वाणी गूंजी। जिसने सच्चे मन से कथा की और सुनी, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है। विमान बुढ़िया के लिए था, लेकिन गांव वाले भी साथ चलने लगे। तब बुढ़िया बोली, महाराज, अगर मैंने थोड़ा सा भी पुण्य कमाया है तो उसका आधा मैं गांव वालों को देना चाहती हूँ। धर्मराज जी उसकी उदारता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज तुमने कंजूसी छोड़कर सच्चा धर्म अपना लिया है। तुम्हारे साथ यह सभी स्वर्ग के अधिकारी होंगे।
बुढ़िया, उसकी पड़ोसन और गांव के लोग विमान में बैठ गए। आकाश में जय जयकार होने लगी। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार पछतावे के नहीं, आनंद के थे। सच्चा धर्म पूजा से नहीं, दयालु व्यवहार से होता है। कंजूसी सबसे बड़ा पाप है, दान सबसे बड़ा पुण्य है। कथा सुनना और मन से हुंकार भरना ही पुण्य देता है। जीवन में परिवर्तन कभी भी संभव है। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय।